दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी आपके मुताबिक चल रही है, तो यहाँ पर आप गलत हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कोई और कर रहा है। आपकी ज़िंदगी को चला कोई और रहा है। जैसे कि आप देख लें, हमारे पास पैसा है, जैसे आपके पास पैसा है, आपके पास जॉब भी है या फिर जॉबलेस हैं, फिर भी आपके अंदर सुकून नहीं है। वजह क्या है? पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए और हमें ये बिज़ी रखा गया है। यही तो मकसद है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना। इल्लुमिनाटी ग्रुप को बढ़ावा देना, दज्जाली फितने को बढ़ावा देना और इज़राइल का यही मकसद है। इसीलिए आजकल पूरी दुनिया में अशांति है, मिडल ईस्ट में अशांति है, हर कोई व्यक्ति परेशान है, ईएमआई भरता नज़र आ रहा है, लोन भरता नज़र आ रहा है, जिसकी सैलरी 1 से 2 लाख है वो भी कर्ज़दार है। वजह यही है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे सुकून को छीना जा रहा है। हम आजकल 24-24 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है और एक समय ऐसा था, पहले का वक़्त था कि हम घर पर रहते थे, कोई जॉब नहीं होती थी, घर से काम करते थे, फिर भी पूरी फैमिली चलती थी और सुकून में रहते थे और अच्छा खाना खाते थे। लेकिन आज हम समझेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मकसद क्या है, इज़राइल इल्लुमिनाटी ग्रुप को क्यों बढ़ा रहा है और इज़राइल क्यों चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही ऑर्डर कायम होना, जो पूरी दुनिया का कंट्रोल करे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पॉपुलेशन को कम करना, जनसंख्या को नियंत्रण करना, तभी जब जनसंख्या नियंत्रण होगी तभी तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे और इसका बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने करके देख लिया। ये कोविड के मामले में कितने लोग, अच्छे-अच्छे लोग, सेहतमंद लोग दुनिया से चले गए और ये जो कोविड वैक्सीन लगी थी, जिन लोगों के पास लगी थी, आज उनको ये असर देखने को मिल रहा है। कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और ये जो कोविड-19 आया था, ये कोई नेचुरल आपदा नहीं, ये आर्टिफिशियल आपदा थी। दूसरी चीज़ है एंड ऑफ स्पीच, यानी कि फ्री स्पीच को बंद करना। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट से सवाल करते हैं, अपना बेस्ट आप पॉइंट रखते हैं और लोगों से सवाल करते हैं, जनता गवर्नमेंट से सवाल करते हैं विकास के बारे में, देश के बारे में, तो आपकी स्पीच को दबा दिया जाता है और आप पर सोशल प्रेशर या इकोनॉमिक प्रेशर या फैमिली प्रेशर डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी स्पीच को बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूँ कि मैं अगर गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ, देश के हित में बात करता हूँ, तो हो सकता है ये मेरी वीडियो ही दबा दिया जाए या फिर मेरी वीडियो को, अगर वायरल होता है मेरी वीडियो, तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। तीसरी पॉइंट है फाइनेंस कंट्रोल करना। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमारा जो पैसा है, हमारे पास ही सेफ नहीं है। बैंकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा अगर ख़राब हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक डेटा ख़राब हो जाए, तो हम अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। हमारा पैसा आज सेफ नहीं है। हमारे पैसे को कंट्रोल किया जा रहा है कि हमारे पास कितनी पैसे हैं, हम कितना खर्च कर रहे हैं, हम कितना ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, हमारे पास कितनी जायदाद है और हमारे फाइनेंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल है। हम कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना नहीं निकाल सकते, साल में कितना लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम कमाते हैं तो कितना ज़्यादा आपको जीएसटी टैक्स भरना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है टोटल सर्विलांस, 24 घंटे आप पर नज़र रखना। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। आज आप देख लें कि आपका जो फ़ोन है, पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। आप क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके लोकेशन को, आपके कैमरे को एक्सेस किया जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा था, नेतन्याहू का, जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके कैमरे पर टेप लगा था, जो कि पूरी तरीके से क्लोज़ था। इसके अलावा सोशल क्रेडिट सिस्टम है, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट, जो आपको गवर्नमेंट चलाती है, उस तरह से आप चलते हैं और गवर्नमेंट के हाँ में हाँ भरते जाते हैं, तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन वही बात अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से सवाल करते हैं विकास के बारे में, रोजगार के बारे में या किसी के बारे में, देश के हित के बारे में कि आपने क्या किया, तो आपको पुनिश किया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा और आपकी स्पीच को दबा दी जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए। इसके अलावा दोस्तों, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मकसद है, आपको आइसोलेट करना, ह्यूमैनिटी आइसोलेट करना, यानी कि एक दूसरे से आपको दूर करना और आपके अधिकारों को छीनना। इसके अलावा जीना आम होना, यानी कि बेहयाई, बेशर्मी आम हो जाना। आजकल देख रहे हैं लड़कियां कपड़े पहनते हुए भी नंगी दिख रही हैं और लड़कियों के क्लब में जाना या अर्धनंगे घूमना ये आम हो गया है। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मकसद है वैक्सीनेशन, आजकल वैक्सीन बहुत ज़्यादा लोगों को लगाई जा रही है, जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर या महिलाओं के अंदर मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, नई-नई शादी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं और तरह-तरह की वो ट्रीटमेंट लेते हैं। इसके अलावा फूड डिपेंडेंसी हो गई, यानी कि फूड डिपेंडेंसी का मतलब, अगर जो लोग शहरों में हैं, अगर उनको देख लिया जाए तो उनके पास खाने-पीने की क्या चीज़ें हैं, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, उतना ही अनाज सेल करे मार्केट में, तो आपको उतना ही मिलेगा।
ठीक है? तो फूड डिपेंडेंसी फूड पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर फूड पर कंट्रोल कर लेते हैं ये लोग, तो आपसे जो चाहेंगे वो कराएँगे। ये भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मेन पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बढ़ावा देना, बहुत अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी लाना, ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का बहुत बड़ा मकसद है। बस इनका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करना और आपके हाथ में कुछ भी ना होना। आने वाले समय में ये पूरा अच्छे से अपडेट हो जाएगा।